तुरंत करता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात मतलब होता है बटा, इसको हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं। यानी कि आप देखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से शो करते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन का m ले लेते हैं। इसे m से शो करते हैं। तो हमारा परिभाषा के अनुसार आवर्धन क्या बनेगा, m दैट इज इक्वल टू क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि v तथा वस्तु की लंबाई यानी कि u, इसके अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे माइनस से शो करते हैं क्योंकि देखो ध्रुव, दर्पण का ध्रुव P है और ध्रुव के बाईं ओर ही सब कुछ बना हुआ है, ये हो जाएगा माइनस का, ये हमारा होता है रेखीय आवर्धन। अब इस सूत्र को हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, तो ये हमने बना दिया है चित्र। चित्र में देखेंगे M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष OP है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु O डैश रखी हुई है। O डैश से चलने वाली समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी के बाद फोकस F से होती बाहर चली जाएंगी। दूसरी किरण क्या है, O डैश B, जो दर्पण के बिंदु B पर परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाती है। जब लौट जाती है, दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती है, यहीं पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें देखेंगे और हमने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, क्या दिया है, O डैश P एक आभासी किरण है जो कि जाती हुई प्रतीत होती है। O डैश P दर्पण के बिंदु P पर पड़ती है और फिर I डैश से होकर के बाहर चली जाती है। इसी चीज को हमने लिखना है, तो सूत्र का निर्माण कुछ इस तरीके से करेंगे, देखेंगे M1 व M2 अवतल दर्पण है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है, जो चित्र में बनाया है वही लिखना है हमें। M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। अभी देखो ध्रुव P है भाई, फोकस F है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। जब पूरा आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे, वक्रता केंद्र C है। अब फिर इतना तो बस इतना ही कोटेशन हमें लिखना। अब आगे फिर देखेंगे वस्तु की नोक O से चलने वाली किरण, ये देखो वस्तु की नोक O डैश है, इससे चलने वाली किरण बिंदु P पर पड़ती है और परावर्तित होने के बाद प्रतिबिंब I डैश, परावर्तित होने के बाद I डैश से क्रॉस हो जाती है। तो हम यहां लिखेंगे O डैश या लिखेंगे वस्तु की नोक। ऐसे वस्तु O डैश है तो वस्तु O डैश की नोक O डैश, O डैश की नोक O डैश, ये देखो O डैश नोक है, इससे चलने वाली किरण देखो बिंदु P पर पड़ेगी, परावर्तित होने के बाद I डैश से क्रॉस हो जाएंगी। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखना है, O डैश की नोक O डैश, वस्तु O डैश की नोक O डैश से चलने वाली किरण। अब कौन सी किरण चलती है यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा OP परावर्तित होकर I डैश से चली जाती है।
आई डैश से चली जाती है। अभी देखो आई डैश से चली गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये जो इन दोनों के बीच का जो एक ये देखो ओ डैश पी और आई पी आई डैश के बीच में जो ओपी रेखा है ये एक लंब का कार्य करेगी, यानी कि इसको हम लंब बोल देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम ओ डैश पी ओ ये कोण, और दूसरा है ओ पी आई डैश, यानी कि ये वाला कोण है, देखो ये वाला छोटा सा ओ डैश पी ओ, ये कोण आपतन कोण होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये ओपी लंब का कार्य कर रहा है, क्योंकि ओपी लंब का कार्य। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां से हम देखेंगे, देखो ओ डैश पी ये आपतित किरण है और परावर्तित होती है बिंदु पी पर, आभासी पी आई डैश जब ये परावर्तित होती है, और ये ओपी जो है ये लंब का कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के बीच देखेंगे, यानी कि ये वाला कोण ये आपतित किरण और लंब के बीच का कोण ये होता है आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। और ये ओ डैश सॉरी ओ पी आई डैश के बीच का कोण है, देखो ये वाला कोण, ये परावर्तन कोण होता है। ये दोनों कोण हमेशा इक्वल होते हैं परावर्तन के नियम से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल कौन सा, ओ डैश पी ओ बराबर एंगल ओ पी आई डैश, यानी कि ये वाला कोण ओ पी आई डैश, ये दोनों कोण हैं बराबर परावर्तन के नियम से। इतना हम लिख देंगे परावर्तन नियम। दूसरी कंडीशन एक चीज और हमें देखना है, वो क्या है, ये देखो वस्तु जो रखी हुई है मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी हुई है ओ ओ डैश, और इसी का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है आई आई डैश, ये भी लंबवत है। जब लंबवत है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा भाई, ये भी कोण 90 डिग्री होगा। इधर देखो ये आई डैश आई पी, ये बीच वाला कोण ये भी 90 होगा। तो ये दोनों एंगल हम लिख सकते हैं एंगल ओ डैश ओ पी बराबर आई डैश आई पी, एंगल आई डैश आई पी, ये है हमारे समकोण। अगर समकोण है तो ये दोनों त्रिभुज कौन से, ओ डैश पी बड़ा वाला, आई ये देखो आई डैश पी ये छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज आई डैश आई पी, ये देखो ये वाला छोटा त्रिभुज बड़ा वाला ओ डैश पी, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो ट्रायंगल ओ डैश पी समरूप होंगे ट्रायंगल आई डैश पी। जब समरूप होंगे भैया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक रेशियो बराबर होगा, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं आई डैश बटे का, ये देखो छोटे वाले त्रिभुज का लंब ले लिया, बड़े वाले त्रिभुज का भी लंब लेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज ओ डैश पी है तो इसका भी लंब लेंगे ओ डैश, ये लंब हो गया बराबर छोटे वाले त्रिभुज का आधार यानी कि पी आई, इसको आई पी लिख सकते हैं, आई पी बटे का बड़े वाले त्रिभुज का आधार ओ पी ले लिया। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो कोऑर्डिनेट में एक्सिस होता है इस तरीके से, ये एक्स है ये एक्स डैश है, यानी कि इसको x1 हम मानते हैं, x1 x2 और ये हो जाएगा ऊपर y1 नीचे y2। तो भैया x1 पॉजिटिव होता है केंद्र के बाईं ओर दाईं ओर, ये प्लस होगा x1, और केंद्र के बाईं ओर x2 माइनस का होगा। फिर केंद्र के मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, इसी को केंद्र के ऊपर यानी कि y1 पॉजिटिव हमारा होगा, और फिर नीचे की ओर y2 क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी के अनुसार हमेशा हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, जब कभी भी दर्पण रखा जाता है तो मुंह इसके केंद्र पर रखा जाता है, तो हम देखेंगे जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे की ओर बन रहा है भाई, y2 की दिशा में बन रहा है, तो y2 की दिशा में है तो y2 का है माइनस है, यानी कि आई डैश की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं आई डैश लिख लिया बटे ओ डैश बराबर आई पी बटे ओ पी। तो यहाँ पर देखेंगे आई डैश नीचे की ओर यानी y2 दिशा में बन रहा है, हाँ
y2 दिशा में बन रहा, अभी नहीं, 1 घंटा बाद अभी बच्चे हो रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो y2 की दिशा में बन रहा है i डैश, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का y2 बटे o डैश, देखो o डैश ऊपर की ओर बन रहा है, तो y1 की दिशा में बन रहा है, y1 पॉजिटिव है, तो यहाँ से हो जाएगा y1 बराबर ip फिर देखेंगे ये ip कौन सी दूरी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं माइनस साइन v, ये हो जाएगा माइनस का v, माइनस कितनी है, दर्पण के बाईं ओर है, बटे ये देखो OP, O से P तक, ये OP है ना, OP, तो इसको हम लोग लिखते हैं वस्तु की दूरी, तो U हो जाएगा, क्योंकि भिन्न में चाहे अंश में माइनस हो चाहे हर में सीधा भिन्न माइनस होती है, तो ये हो गया। और यही चीज किसके बराबर होती है, आवर्धन m के बराबर होती है, बराबर, यानी कि यही फार्मूला हमको जनरेट करना था।